कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। चांदीवली वालों, पूरा मुल्क देख रहा है आज के इस प्रोग्राम को। आप पर नजरें हैं लोगों की, जहां हैं जैसे हैं खड़े रहिए, बिल्कुल बैठिए मत। लेकिन अगले 5-7 मिनट इस मुल्क की मोहब्बत के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी इस नज्म के साथ जुड़े रहिए। आज की रात इंशाअल्लाह मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में आजादी और हिंदुस्तान के जश्न के लिए जितने प्रोग्राम हुए होंगे आज, सरकारी गैर सरकारी, मेरा यकीन है कि आज की ये जो शाम थी, ये जो प्रोग्राम है, इससे बेहतर कोई प्रोग्राम नहीं रहा होगा, ये मेरा यकीन है। मैं नज्म पढ़ता हूं साहब, ऐसे हाथ में थाम के एक नज्म सुनाता हूं, और अगर लग जाए कि इमरान वो बोल रहा है जो आप बोला करते हैं, आपकी सांसों की तर्जुमानी कर रहा है, तो मुझे दुआएं मिले आपकी। मैं पढ़ता हूं साहब। मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। हेलो मैं दानिश, इमरान प्रताप बड़ी साहब की ये नज्म आप बहुत जल्द सुनने वाले हो। आइए इमरान लव ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। ये नज्म सुनने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा ये नज्म आपको कैसी लगी। आइए मेरे साथ इस कम्प्लीट वीडियो को जरूर देखते हैं। तिरंगा थमा की जो बुलंदी है, इसका जो एहतराम है, इसकी जो इज्जत है, वैसे हाथ में थाम के एक नज्म सुनाता हूं, और अगर लग जाए कि इमरान वो बोल रहा है जो आप बोला करते हैं, आपकी सांसों की तर्जुमानी कर रहा है, तो मुझे दुआएं मिले आपकी। मैं पढ़ता हूं साहब। कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। चांदीवली वालों, पूरा मुल्क देख रहा है आज के इस प्रोग्राम को। आप पर नजरें हैं लोगों की, जहां हैं जैसे हैं खड़े रहिए, बिल्कुल बैठिए मत। लेकिन अगले 5-7 मिनट इस मुल्क की मोहब्बत के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी इस नज्म के साथ जुड़े रहिए। आज की रात इंशाअल्लाह मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में आजादी और हिंदुस्तान के जश्न के लिए जितने प्रोग्राम हुए होंगे आज, सरकारी गैर सरकारी, मेरा यकीन है कि आज की ये जो शाम थी, ये जो प्रोग्राम है, इससे बेहतर कोई प्रोग्राम नहीं रहा होगा, ये मेरा यकीन है। मैं नज्म पढ़ता हूं साहब। कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। ये जितने लोग नफरतों की बातें करते हैं, इमरान के हाथों का तिरंगा फहराता हुआ गवाह है इन मिसरों का, कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है। मेरी खुशनसीबी है कि मिसरे आपको याद हैं, ये मेरी खुशनसीबी है कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। क्यों गुस्सा हूं मैं, क्यों इन नफरत वाली ताकतों के खिलाफ हथेली पर अपनी जान लेकर के बोल रहा हूं मैं पढ़ता हूं साहब। क्यों? मेरे गुस्से को समझ पाइएगा तो मुहर लगाइएगा। कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है। अब भी दुआएं चाहिए आपकी इन मिसरों पे। कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। न जाने कितने टुकड़ों में बटा था हिंदुस्तान कई सौ साल पहले। फिर मुगलों ने उस टुकड़े टुकड़े हिंदुस्तान को जोड़ा और उसका नाम मुगलिस्तान नहीं रखा, उसका नाम हिंदुस्तान रखा। कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुम
गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। ऐसी पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। पिछले दिनों विश्व कप में भारत पाकिस्तान का मैच था, तो एक साहब ने इनबॉक्स में मुझे एक तस्वीर भेजी और उस तस्वीर के अलावा एक मैसेज भी लिखा। मैसेज में लिखा कि तुम तो उनकी तरफ होगे, तुम्हारा तो नाम भी इमरान है। ये वो सवाल है जो हर सुबह शाम हमें झेलना पड़ता है, हमें सुनना पड़ता है। मैंने कुछ लिखा नहीं, मैंने पलट के उन्हें एक तस्वीर भेजी, एक तस्वीर जिसमें हज करने गए हिंदुस्तान के हाजी खाने काबा के सामने खड़े हैं और उनके हाथों में तिरंगा है। मैंने वो तस्वीर पलट के भेजी नजर भाई, और नीचे लिखा सिर्फ इतना कि हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई, हमने तो ऐसी जगह पर भी तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी औकात भी नहीं है। कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, क्या मिसरा है। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। पीछे तक एक हाथ को कसम इस मिसरे पर कि सोचता हूं तो मेरी, चौथे मिसरे पे सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। वाह भाई वाह। क्या बात, प्यार है, क्या मोहब्बत है, क्या शायरी, क्या सुनने वालों में जोश है, क्या जुनून है। आप इधर वीडियो देख सकते हैं, एक शायर के ऊपर ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। वहां चले जाओ, यहां चले जाओ, नहीं साहब। नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन 4 मिनट बचे हैं। हाँ नहीं, चाय वाला है। मेरा मस्कन मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। 15 अगस्त के मौके पर इमरान प्रताप बड़ी साहब की ये वीडियो देख करके आप क्या कहेंगे, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मेरे ख्याल से ये वीडियो 2020 का होगा, 6 साल पुराना वीडियो है। शायद 15 अगस्त के 2020 में ही जो 15 अगस्त आया था उसी मौके पर उन्होंने इस नज्म को कहा। मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि वो नज्म है जब जब इमरान प्रताप बड़ी साहब चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, किसी भी प्रोग्राम में होंगे, इस नज्म को वो जरूर गुनगुनाएंगे, क्योंकि ये नज्म भारत के लिए दुआ बनती है और भारत के सलामती के लिए बतौर दुआ इस नज्म को वो कहते हैं। और उसमें एक शेर ये भी कहते हैं जो हर दिन कहते हैं कि ये टिकट लो आप उधर चले जाओ, ये टिकट लो आप उधर चले जाओ।
तो उनसे भी उन्होंने कहा कि नफरतों का बाजार जो तूने सजाया है, तू ये कहता है कि मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखला दूं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। तो एक और शेर उसमें ये भी कहते हैं कि नफरतों का लेकर तिरपाट चले जाओ, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ, हमको लाहौर और कराची से क्या मतलब, जिनको जाना है वो नेपाल चले जाओ, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आजकल इमरान प्रताप बड़ी साहब को ट्रोल भी किया जा रहा है। जिस तरीके से एक अभी सड़क दुर्घटना हुई है, अतीक अहमद के बेटे की जो हत्या हुई है, हादसे में एक एक्सीडेंट में डिवाइडर से गाड़ी टकराने से उनकी मौत हो गई। ऐसे में अब इस पर राजनीति ये हो रही है कि इमरान प्रताप बड़ी साहब ने उनके लिए ट्वीट क्यों नहीं किया। ये उनका राजनीतिक मामला है, ये उनका पर्सनल मामला है, क्यों नहीं किया ये तो वो जानते हैं, लेकिन आप लोग अपनी घटिया राजनीति करने पर तुले हुए हो। खैर कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को किस नजरिए से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में रखना चाहिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।